चलिए आज के इस वीडियो पे हम देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम कम्प्लीटली कैसा करना है वो हम इस वीडियो पे देखने वाला है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करके आपको DNGC टाइप करके सर्च करना है। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा उसको आपको ओपन कर लेना है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं DNGC.ac.in, ऐसा टाइप करके भी सर्च करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। ये DNGC का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ऊपर में देखेगा तो यहाँ राइट साइड टॉप पे आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन है ये जब एडमिशन करता है तब ये काम आता है। और एग्जामिनेशन वाला आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम का ऑप्शन पे, एग्जामिनेशन का ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या क्या एग्ज़ाम्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन सा प्रोग्राम का एग्ज़ाम्स है वो वहाँ पे आपको शो किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स करके आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आप कौन सा प्रोग्राम का है वो आपको देख लेना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA का करने वाला है, तो हम यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स का ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेगा तो हमें यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स बोल के भी उसका अंदर में कई सारे आता है, जैसे कि अलग अलग सेमिस्टर्स होता है। तो उसको हम यहाँ पे देख के अपना सेमिस्टर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अपना सेमिस्टर बोल के भी फिर यहाँ पे एक होता है रेगुलर और एक होता है बैक पेपर। ठीक है, ये रेगुलर और ये बैक पेपर के लिए है। इनकेस आपका बैक पेपर है तो आप बैक पेपर वाला में करना है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे BA सेकेंड सेमिस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेगा, तो उसके लिए अगर मेरा रेगुलर है तो हम यहाँ पे रेगुलर वाला को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर मेरा यहाँ पे बैक पेपर है बोलने से तो मैं यहाँ पे करेगा। ठीक है, इनकेस मैं यहाँ पे BA सिक्स सेमिस्टर रेगुलर है बोलने से तो हम यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेगा। और अगर मुझे BA सिक्स सेमिस्टर का बैक पेपर करना है बोलने से तो मैं ये वाला को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन केस आप मान के चलो कि अभी आप BA सिक्स सेमिस्टर का रेगुलर एग्जामिनेशन देने वाला है, साथ ही साथ आपका BA फोर्थ सेमिस्टर में आपका बैक पेपर है, ऐसा कुछ होने से सबसे पहला तो आपको यहाँ पे अपना जो रेगुलर वाला BA सिक्स सेमिस्टर का रेगुलर वाला फॉर्म को फिल कर लेना है। वो फिल करके कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से आपको करना है। आपका फोर्थ सेमिस्टर में बैक पेपर है तो फोर्थ सेमिस्टर का जो यहाँ पे बैक पेपर है इसमें आपको जाके फिर से दोबारा से और एक सेपरेट से फॉर्म भरना होगा। मान के चलो कि आपका आप अभी सिक्स सेमिस्टर में है, आपका फोर्थ या बाकी सेमिस्टर में नहीं है, सेकेंड सेमिस्टर में है, ऐसा होने से तो आप यहाँ पे आपका रेगुलर वाला को आगे बढ़ लीजिए। कंप्लीट होने के बाद फिर आप यहाँ पे ये वाला बैक पेपर को आप जो भर के ऐसा करके सेपरेट से उसके लिए फॉर्म को आपको भरना होगा, सेपरेट से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होता है और ये हर साल ऐसा ही प्रोसेस होता है इसका। और यहाँ पे एक बार आप वीडियो को देख के अच्छे से समझ लिया तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने का चीज़ भी नहीं होगा। मैं इतना सिंपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना है BA सेकेंड सेमिस्टर, तो मैं यहाँ पे वन का जगह में एक राउंड करके है वहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे टिक मार्क कर लेगा। फिर हम यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल करना है और ये वाला जो इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे अपना रोल नंबर, RGU का रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है लंबा सा है, उसको आपको अच्छा से A to Z जैसा है वैसा फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जनरेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, और एक बार सिर्फ क्लिक करना है, बार बार क्लिक नहीं करना है। एक बार क्लिक करेगा फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो पासवर्ड या वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो जो आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपका पासवर्ड चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा, पासवर्ड आपका नंबर पे चला गया करके। फिर आपको यहाँ पे नीचे पे क्या करेगा, फिल करने का इंटर पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे इनरोलमेंट नंबर को, रोल नंबर को फिल किया है, वैसा आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे इंटर पासवर्ड पे क्लिक करके फिर सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पहले हम लोग का समय पे क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट से एक अलग से होता था। तो अभी का समय पे मैंने जितना देखा है, अभी का समय पे आपका एक होता है रोल नंबर होता है
और एक होता है आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट से होने से ठीक है। अगर सेपरेट से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको यहाँ पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपको फिल करना है। इनरोलमेंट बोल के आगे में हम लोग इनरोलमेंट नंबर में आरजीयू का रोल नंबर को फिलअप किया था, ठीक है, उसको यूज़ किया था। यहाँ पे उसको फिल नहीं करना है। यहाँ पे सेपरेट से एक आपका इनरोलमेंट नंबर करके होता है, जैसे कि आप अपना मार्कशीट पे देखेगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनरोलमेंट नंबर सेपरेट से होगा, तो उसको यहाँ पे आप जो फिल कर देना है, ठीक है। इनकेस मान के चलो कि आपका सेपरेट से रजिस्ट्रेशन नंबर करके है बोलने से तो डालो, नहीं है तो यहाँ पे आपका मार्कशीट में जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उसको आप यहाँ पे फिलअप करो। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में काफ़ी सारे लोग मोबाइल नंबर फिल करते हैं, ऐसा फिल नहीं करना है। और इनकेस कुछ नहीं है बोलने से आप यहाँ पे अगर A/F कर देने से भी चल जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर वो सब नहीं है, रोल नंबर को छोड़ के वो दोनों में से कोई भी नहीं है बोलने से, तो अब यहाँ पे ऐसा भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपका कोई इशू नहीं होगा, ऐसा भी कर सकता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर को फिलअप करना है जो आपका मार्कशीट में होगा, प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट में होगा, उसको देख के कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इनकेस आप जो 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर का फिलअप कर रहे हैं और आपका नीचे सेमेस्टर में आपका कुछ है जैसे कि बैक पेपर वगैरह है बोलने से, उसका भी आपको अभी फिलअप करना है, ऐसा कुछ होने से तो अब ये वाला को आप जो इसमें आप जो देख के येस कर सकते हैं। येस करके कौन सा सेमेस्टर में है, क्या सब्जेक्ट है, वो सब कुछ पूछेगा होगा, उसको आपको यहाँ पे देख के फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इनकेस ये फॉर्म जो आप रेगुलर के लिए कर रहे हैं बोलने से आप ये वाला ज़रूरी नहीं है, वो जैसा है वैसा रहने दो, और ये वाला भी ज़रूरी नहीं है, इसको जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। और ये वाला को अगर आपका बैक पेपर है आपका लोअर सेमेस्टर में, आपका जैसे कि आप 5th मान के चलो कि आप 6th सेमेस्टर का फिल कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में बैक पेपर है बोलने से तो अब यहाँ पे येस कर सकता है। उसके बाद फिर कौन कौन सा सेमेस्टर में है उसको आप देख के फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसको भी नो पे ही रहने देना है। उसके बाद अगर आप बैक पेपर के लिए फिल कर रहे हैं बोलने से, बैक पेपर के लिए कर रहे हैं बोलने से इसको जैसा है वैसा रहने दो। उसके बाद आपका बैक पेपर मान के चलो कि आप अभी 6th सेमेस्टर का बैक पेपर का फॉर्म भर रहे हैं और आपका 4th में भी बैक पेपर है, ऐसा वैसा कुछ होने से तो आप इसको फिर येस कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको भी ऐसा ही रहने दो। और आप अभी आप बैक पेपर का फॉर्म भर रहे हैं बोलने से तो ये वाला में आप जो क्या कर सकते हैं देख के आप जो उसको येस एंड नो कर सकता है, क्योंकि बैक पेपर का भर रहे तो पहले इस चीज़ को दे चुका है तो इसलिए तो आप बैक पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे येस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आपका सेमेस्टर का कौन या ईयर को डालो, आपका मार्कशीट होगा। मार्कशीट जैसे कि मैं यहाँ पे 2nd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे मुझे 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब हुआ था वो आपका मार्कशीट का टॉप पे होगा, तो उसको यहाँ पे फिल करना है। रोल नंबर जैसा है वैसा फिल करना है। यूनिवर्सिटी में आपको आप या तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कंप्लीट लिख सकते हैं या फिर RGU करके लिखने से भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑप्टेन में आपका जो मार्कशीट में जो CGP होता है, CGP को देख के जैसा है वैसा उसको फिल कर देना है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 5.0, 6.0, 6.07 समथिंग ऐसा कुछ आपका जितना है वो देख के आपको फिल कर लेना है। फिर आप इसको स्क्रॉल अप करेगा, नीचे में आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है वो शो किया जाएगा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। फिर आपको नीचे सबसे लास्ट में एक ड्राफ्ट, एक सबमिट और एक साइन आउट, तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा तो आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करके नीचे में कन्फर्म एंड पे का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर आपको यहाँ पे और एक बार कन्फर्म के लिए पूछा जाएगा आर यू श्योर, तो आप हाथी कसम श्योर है करके इसमें येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ी को अभी पे करना है कि बाद में पे करना है, तो बाद में क्या करेगा झंझट है, अभी पे कर ही देगा बोल के आप यहाँ पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पे लेटर करके भी बाद में फिर से लॉगिन करके कर सकता है। तो हम अभी डायरेक्ट कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो उसमें जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आएगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ से अलग अलग मोड से आप जो पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI। तो ये ऑलरेडी UPI में है, और UPI में फिर से क्या होता है कि दो ऑप्शंस होता है। एक होता है आपका UPI ID के थ्रू पेमेंट करना,
और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको छोड़ो। एक होता है क्यूआर कोड में पे करना, ठीक है, क्यूआर कोड के थ्रू। तो यहाँ पे एक यूपीआई आईडी वाला है, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड वाला है, यूपीआई क्यूआर कोड वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी वाला में सिलेक्ट करेगा तो आपको यूपीआई आईडी आपको इंटर करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे क्यूआर वाला में क्लिक करने से स्क्रीन में क्यूआर निकलेगा, तो उसमें आप आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है उससे आप स्कैन करके पेमेंट करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो ज़्यादा आसान है, जो ज़्यादा शॉर्ट है उसको मैं कर लेगा यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करेगा। इसमें आप छोटा सा गोल दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेगा। फिर जो भी यहाँ पे शो हो रहा है उसको यहाँ पे फिल करके पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे मेरा जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो गया है। हमको यहाँ पे 5 मिनट 6 मिनट समथिंग का यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसके अंदर हमको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ ये टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्यूआर कोड आप देख ही सकते हैं यहाँ पे शो किया जा रहा है। और मैं अपना जो भी है फ़ोनपे, गूगल पे, वहाँ से इसमें स्कैन करके पेमेंट करेगा। पेमेंट जैसे ही सक्सेस होगा, जल्दी से यहाँ पे पटाख से कुछ एक ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह शो किया जा रहा है और यहाँ पे कैप्चर्ड करके आ गया है। कैप्चर्ड मीन्स कि सक्सेसफुल हो गया। और कभी कभी यहाँ पे नॉट कैप्चर्ड आता है, नॉट कैप्चर्ड आने से वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये जल्दी से आएगा, ये बस कुछ सेकंड के लिए ये शो किया जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको ये जो बाहर फेंक दिया जाता है जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। फिर आपको घबराना नहीं है, क्या हो गया, क्यों हो गया, नहीं सोचना है। यहाँ पे जैसे ही आपको वापस फेंक दिया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जनरेट नहीं करके यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव ए पासवर्ड में क्लिक करना है, ठीक है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करेगा तो नीचे में फिर से आपको पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करके फिर आप सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल किया, इनरोलमेंट नंबर फिल किया, आई ऑलरेडी हैव ए पासवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे जगह आ गया जहाँ पे हम पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। जो पहले पासवर्ड आने वाला उसी को यूज़ करना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप रास्ता भटक जाएगा। तो आई ऑलरेडी हैव ए पासवर्ड पे क्लिक करके जो स्टार्टिंग में जो हम यूज़ किया था वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देगा। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म जनरेट होके आ गया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म को राइट साइड यहाँ पे प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेगा। फिर आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है कि जनरेट हो जाएगा, उसको आप जो पीडीएफ में सेव करके रख सकता है। और उसको डायरेक्ट आप प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है, या फिर आप उसको पीडीएफ में सेव करके कभी भी कहीं भी आप प्रिंट आउट करके उसको फिर आपको कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस रहता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको मैं अच्छा से समझा पाया हूँ और आपको लगता है कि ये वीडियो आगे आपके दोस्तों के इस बीच भी जाना चाहिए, उन लोगों को भी इस वीडियो को देख के कुछ सीखना चाहिए। ऐसा अगर आप लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अपना दोस्तों के साथ, अपना क्लास का कुछ ग्रुप्स रहता है, उल्टा सीधा चीज़ आप शेयर नहीं करने से हो गया, तो आप इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ शेयर कर रहे तो कोई इशू नहीं है, आप शेयर कर सकता है, ठीक है। और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, अच्छा है, ऐसा कुछ होने से आप मुझे सपोर्ट कर सकता है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे फॉलो करके, ठीक है।